हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका ट्यूटरिंग फॉर एक्सलेंस में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मैथ्स के कुछ बहुत ही फंडामेंटल कंसेप्ट को सीखने वाले हैं, जैसे कि रूल्स फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन हमें कब करनी है और आंसर को साइन क्या आएगी, प्लस आएगी या माइनस आएगी, ये हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। और उसके साथ साथ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स भी सीखने वाले हैं। मतलब मल्टीप्लिकेशन करते समय, डिवीजन करते समय आंसर को साइन क्या आएगी, प्लस आएगी या माइनस आएगी, ये हम आज के इस वीडियो में सीखने वाले हैं। इन दोनों रूल को एक साथ समझने से हमारा ये फ़ायदा होगा कि एडिशन और सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन डिवीजन के रूल्स अगर हम एक साथ स्टडी करेंगे तो हमारा कन्फ्यूजन एक साथ क्लियर हो जाएगा, बाद में हमें कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। हम क्या करते हैं, नॉर्मली एडिशन के रूल को अलग से स्टडी करते हैं और मल्टीप्लिकेशन के रूल को अलग से स्टडी करते हैं, लेकिन एग्जाम्पल सॉल्व करते समय इन दोनों रूल्स को हमें एक साथ यूटिलाइज करना पड़ता है, तो हो जाता है हमारा कन्फ्यूजन। ये दोनों रूल्स मिक्स हो जाते हैं और हमारा कन्फ्यूजन हो जाता है। तो एक कन्फ्यूजिंग पार्ट है, इसके लिए हम दोनों रूल्स जो है वो एक साथ ही पढ़ेंगे, तो हमारा जो कन्फ्यूजन है वो होगा नहीं और हमें एग्जाम्पल सॉल्व करने में भी बहुत आसानी होगी। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अभी हम एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए जो रूल्स है वो हम सीखने वाले हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए कोई अलग से रूल नहीं, दोनों के लिए एक कंबाइंड रूल है, 3 रूल है। ये 3 रूल को हमने स्टडी कर लिया, ठीक से समझ लिया, तो उसमें एडिशन भी हो जाएगी और सब्ट्रैक्शन भी हो जाएगी। तो उसमें पहला रूल है, अगर दोनों नंबर को सेम साइन है, अगर दोनों नंबर को सेम साइन है तो क्या होगी, एडिशन। मतलब दोनों नंबर को अगर प्लस प्लस साइन है या फिर दोनों नंबर को माइनस माइनस साइन है तो क्या होगी, एडिशन होगी। दोनों नंबर को अगर सेम साइन होगी तो क्या होगी, एडिशन होगी। ठीक है। दूसरा रूल क्या है, अगर दोनों नंबर को डिफरेंट साइन है, डिफरेंट साइन मतलब एक नंबर को प्लस साइन, एक नंबर को माइनस साइन, ऐसा कुछ साइन रहेगी तो क्या होगी, सब्ट्रैक्शन। मतलब हमारे पास जो नंबर है उनमें से एक नंबर है प्लस और दूसरा है माइनस, या फिर पहला है माइनस दूसरा है प्लस, इस केस में क्या होगा, इस केस में हो जाएगी सब्ट्रैक्शन। अगर दोनों नंबर सेम है, सेम साइन है उनको, तो होगी एडिशन। दोनों नंबर को सेम साइन है तो क्या होगी, एडिशन। अगर दोनों नंबर को डिफरेंट साइन है तो क्या होगी, सब्ट्रैक्शन। ठीक है। और हमारा तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट रूल है आंसर की साइन। आंसर की जो साइन है वो ग्रेटर नंबर की साइन होगी। आंसर साइन इज ग्रेटर नंबर साइन। मतलब जो हमें जो दो नंबर ये है, उन दोनों नंबर में से जो बड़ा नंबर होगा उसकी साइन क्या होगी, आंसर की साइन होगी। मतलब दो नंबर में से जो बड़ा नंबर होगा अगर उसकी साइन प्लस होगी तो आंसर को साइन आएगी प्लस। अगर हमें जो नंबर दिए उनमें से बड़ा नंबर माइनस है तो आंसर की साइन आएगी माइनस। ठीक है। अब हम इसको एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए यहाँ पे दो नंबर हमको दिए हैं पहले एग्जाम्पल में, -7 और +10। पहले तो हमें क्या देखना है, इन दोनों नंबर को सेम साइन है या डिफरेंट साइन है। देख के हमें पता चलता है एक नंबर को माइनस साइन है, एक को प्लस साइन है। अगर दोनों नंबर को सेम साइन है, डिफरेंट साइन है, तो हमें कौन सा रूल अप्लाई करना है, रूल नंबर 2। अगर दोनों नंबर को डिफरेंट साइन है तो क्या होगी, सब्ट्रैक्शन होगी। 10 - 7 कितना होगा, 3। तो हमारा आंसर क्या आएगा, 3। ये तो आंसर आ गया। उसके साइन के बारे में हम अभी सोचेंगे। अभी आंसर में देखिए, देखिए उसको साइन क्या देगी हम, ग्रेटर नंबर साइन। उन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 10, और 7 में से 10 नंबर बड़ा है तो उसकी साइन क्या है, प्लस। तो आंसर को साइन आएगी प्लस। इसको अगर हम प्लस नहीं भी लिखेंगे तो भी चलेगा, अगर हम सिर्फ 3 लिखेंगे तो भी चलेगा। प्लस साइन को हम अलग से लिखने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है। अभी दूसरा एग्जांपल देखते हैं। इसमें क्या है, 7 को है माइनस साइन और 10 को है प्लस साइन। दोनों नंबर को मतलब क्या है, डिफरेंट साइन है। अगर डिफरेंट साइन है तो हम क्या करेंगे, हम करेंगे सब्ट्रैक्शन। 10 - 7 कितना हो गया, 3। ओके, इतना तो क्लियर हो गया। अभी देखिए इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है, 10 और 7 में से 7 में से बड़ा नंबर है 10। इसकी साइन क्या है, उसकी साइन है माइनस, तो आंसर की साइन आएगी -3। ठीक है। 10 हमारा बड़ा नंबर है, उसकी साइन है माइनस, इसके लिए आंसर की साइन आएगी -3। ठीक है। अभी आप देखिए इधर है 10, तीसरा एग्जाम्पल में देखिए 7 और 10 दोनों को क्या है, प्लस साइन है। 7 को कुछ साइन नहीं दी, इस साइन का अर्थ होता है प्लस। ये कुछ साइन नहीं रहती तो भी क्या होते हैं, इधर प्लस ही साइन रहती है। मतलब 10 को भी प्लस साइन है और 7 को भी प्लस साइन है। दोनों नंबर को अगर सेम साइन है तो क्या होगी, एडिशन। हमारा पहला रूल क्या है, सेम साइन होगी तो क्या होगी, एडिशन। 10 + 7 कितने हो गए, 17। मतलब 10
और 7 दोनों को सेम साइन है, इसलिए क्या होगी एडिशन। अभी 10 को देखिए, जो बड़ा नंबर है उसको साइन है प्लस, तो आंसर को भी साइन आएगी प्लस। उसको हम सिर्फ 17 रखेंगे तो भी चल सकता है। अभी फोर्थ एग्जाम्पल देखिए, दोनों नंबर को क्या है माइनस माइनस साइन है, 7 को भी माइनस साइन है और 10 को भी माइनस साइन है। अगर दोनों नंबर को सेम साइन है, माइनस माइनस भी सेम साइन हो गए ना, तो फिर उनकी होगी एडिशन, रूल नंबर 1 के हिसाब से। तो फिर 10 और 7 कितने हो गए 17। ओके, आंसर तो आ गया 17। लेकिन हमें इसके साइन के बारे में सोचना है। अभी इन दोनों में से बड़ा नंबर कौन सा है 10, 10 है बड़ा नंबर, उसकी साइन क्या है माइनस, तो आंसर को साइन आएगी माइनस। तो हमारा आंसर आ जाएगा -17। फंडा बहुत सिंपल है। अगर दोनों को सेम साइन रहेगी तो होगी एडिशन, अगर दोनों को डिफरेंट साइन रहेगी तो होगी सब्ट्रैक्शन। और जो आंसर है उसको हमेशा बड़े नंबर के ही साइन देनी है। अगर ये तीनों रूल हम ठीक से समझेंगे, याद रखेंगे, तो हमारा कुछ कन्फ्यूजन नहीं रहेगा और हमें बहुत क्लियरली एक कंसेप्ट याद रहेंगे। अब हम देखेंगे रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन, रूल्स फॉर मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर्स। अभी पहले तो ये बात आप ध्यान में रखिए, मल्टीप्लिकेशन में होगी तो मल्टीप्लिकेशन ही, सिर्फ हमें आंसर के साइन के बारे में सोचना है। मतलब मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन ही होने वाली है, सिर्फ हमें उसके साइन के बारे में, आंसर के साइन के बारे में सोचना है। ठीक है, इसके लिए भी 3 रूल है, इन तीनों रूल को हम समझेंगे तो बहुत आसानी होगी। अभी यहाँ पे एक बात ध्यान रखिए, जो एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स है उनको हमें वर्ड फॉर्म में याद रखना है, वर्ड फॉर्म में। मतलब अगर सेम साइन है तो होगी एडिशन, डिफरेंट साइन हो तो होगी सब्ट्रैक्शन, और आंसर की जो साइन है वो ग्रेटर नंबर, बड़े नंबर की साइन आएगी। अभी मल्टीप्लिकेशन को रूल को हमें सिंबल के फॉर्म में याद रखना है, सिंबल के। अभी देखिए रूल नंबर 1 क्या है, पहला नंबर अगर प्लस है, उसको हमने मल्टीप्लाई किया अगले नंबर से, दूसरे नंबर से, वो भी प्लस है, तो आंसर क्या आएगा प्लस। अभी इधर हमने वर्ड का कोई यूज़ नहीं किया है क्योंकि इससे कन्फ्यूजन क्रिएट होता है। अगर इन रूल को हम अभी सिंबल के सहारे याद रखेंगे तो क्या होगा, उसके रूल तो अलग हो गए सिंबल वर्ड के और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के। अभी इसके रूल क्या है सिंबल के फॉर्म में, तो कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं है। दोनों नंबर में से दोनों नंबर अगर प्लस प्लस है तो आंसर को साइन आएगी प्लस, आंसर की साइन होगी प्लस। उनका तो होगा मल्टीप्लिकेशन ही, सिर्फ आंसर की साइन आएगी प्लस। ठीक है, अभी दूसरा रूल देखिए, अगर दोनों नंबर को माइनस माइनस साइन है, पहले नंबर को भी माइनस साइन है और दूसरे नंबर को भी माइनस साइन है, तो आंसर को आएगी प्लस साइन। मतलब अगर दोनों नंबर को प्लस प्लस साइन है तो आंसर भी आएगा प्लस, अगर दोनों नंबर को माइनस माइनस साइन है तो भी आंसर आएगा प्लस। ठीक है, अभी तीसरा रूल देखते हैं। अगर तीन जो नंबर है, हमें तीसरा रूल क्या है हमारा, दो नंबर है उनमें से एक नंबर अगर पॉजिटिव है दूसरा निगेटिव है, एक नंबर को प्लस साइन है दूसरे को माइनस साइन, तो आंसर आएगा माइनस। आंसर की साइन क्या होगी माइनस, यानी निगेटिव साइन होगी। ठीक है, अगर दोनों में से दूसरा या पहला नंबर कोई भी नंबर नेगेटिव हो, पहले देखिए अब हमने क्या किया, प्लस को माइनस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर माइनस आएगा, और माइनस नंबर को हमने प्लस नंबर से मल्टीप्लाई किया तो भी आंसर माइनस आएगा। मतलब पहला नंबर माइनस हो या दूसरा नंबर माइनस हो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर एक नंबर माइनस है, अगर एक नंबर प्लस है, तो क्या होता है आंसर को साइन आएगी माइनस। माइनस साइन वाला नंबर पहले आए, दूसरे तरफ डिजिट पे आए, या फिर पहले आए स्थान पे आए, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोनों नंबर में से अगर एक नंबर प्लस है दूसरा माइनस है तो आंसर हमारा माइनस ही आने वाला है। ठीक है, अभी हम इसको एग्जाम्पल के सारे समझेंगे तो हमें बहुत क्लियरली ये कंसेप्ट समझ में आएंगे और याद भी रहेंगे। अभी इधर देखिए, 7 3 क्या होने वाला है, 7 3 तो है 21। ठीक है, ये तो आंसर 21 आने वाला है। 3 को प्लस साइन है कुछ नहीं तो, और 7 को भी प्लस साइन है, तो फिर क्या होगा 7 3 21। इसको भी प्लस साइन है, इसको भी प्लस साइन है, तो आंसर आएगा हमारा प्लस। ठीक है, हमारे पहले रूल के हिसाब से दोनों नंबर को अगर सेम साइन है प्लस प्लस तो आंसर आएगा प्लस। ठीक है, अभी हमारा दूसरा एग्जाम्पल देखिए, 3 7 क्या आएगा 21 ही आएगा, 21 ही आएगा। लेकिन अभी इधर साइन देखिए, इसको भी माइनस साइन है, 3 को 7 को भी माइनस साइन है, माइनस माइनस क्या होगा दूसरे रूल के हिसाब से माइनस माइनस होगा प्लस, तो 21 को इधर भी क्या आएगी प्लस साइन आएगी। ये हमने नहीं लिखी तो भी चल सकता है। तीसरा एग्जाम्पल देखिए 3 और 7। अभी इधर देखिए 3 को माइनस साइन है लेकिन 7 को प्लस साइन है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, 7 3 तो होने वाला है 21 ही, आंसर तो 21 ही आने वाला है, लेकिन हमें सिर्फ साइन के बारे में सोचना है। अगर एक दोनों में से एक नंबर को प्लस साइन है एक को माइनस साइन है तो क्या होगा माइनस साइन आएगा आंसर को, ये हमें
तीसरे रूल में हमने देखा है, उसी हिसाब से अभी इधर देखिए, इसको माइनस है, इसको प्लस साइन है, तो क्या होगा, आंसर आएगा हमारा -21। ठीक है। अभी देखिए 7 को प्लस साइन है, 3 को माइनस साइन है, उससे कुछ फ़र्क पड़ता है क्या, पहले स्थान पे या दूसरे स्थान पे, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। तो हमारा इधर भी आंसर क्या आएगा, 7 3 21, मतलब प्लस और माइनस होगा तो आंसर आएगा -21। अगर इसकी जगह हमने ऐसा लिखा होता -7 लिखा होता और उसको मल्टीप्लाई किया होता +3 से, तो भी क्या होता, 7 3 21, और माइनस और प्लस का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, माइनस साइन ही आएगी। ठीक है। दोनों में से अगर एक नंबर पॉजिटिव है, दूसरा भी पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा, आंसर की साइन होगी पॉजिटिव। ठीक है। अगर दोनों नंबर निगेटिव है तो भी आंसर आएगा निगेटिव। लेकिन दोनों में से अगर एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर निगेटिव है, तो आंसर की साइन आएगी निगेटिव। ठीक है। ये तीनों रूल हमें सिंबल के फॉर्म में याद रखने हैं और एडिशन सब्ट्रैक्शन के वर्ड फॉर्म में, तो इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है। अब हम डिवीजन के रूल्स सीखने वाले हैं। अगर आपको मल्टीप्लिकेशन के रूल्स ठीक से समझ में आ गए होंगे तो आपका काम तो हो गया। डिवीजन के रूल्स बिल्कुल वैसे ही है, सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में मल्टीप्लिकेशन होगी और डिवीजन में डिवीजन होगी। तो फिर पहला रूल हमारा क्या है था, मल्टीप्लिकेशन में भी हमारा रूल था, अगर दोनों नंबर को प्लस प्लस साइन है तो आंसर को साइन आएगी प्लस। अभी इधर भी देखिए, न्यूमरेटर प्लस है और डिनोमिनेटर भी प्लस है, तो आंसर भी हमारा क्या आएगा, प्लस ही आएगा, आंसर को साइन प्लस ही होगी। ठीक है। ये रूल भी वैसा ही है। अभी रूल 2 देखिए, न्यूमरेटर जो है उसको भी माइनस साइन है और डिनोमिनेटर को भी माइनस साइन है। अगर दोनों नंबर को माइनस माइनस साइन है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को, तो आंसर आएगा पॉजिटिव, आंसर को साइन आएगी पॉजिटिव। तीसरा रूल देखिए, अब दोनों नंबर में से अगर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में से एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर निगेटिव है, तो हमारे आंसर की साइन आएगी निगेटिव। अभी इधर देखिए, न्यूमरेटर निगेटिव है और डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो हमारा आंसर आएगा निगेटिव, आंसर की साइन होगी निगेटिव। अभी इधर देखिए, न्यूमरेटर अगर पॉजिटिव है, डिनोमिनेटर अगर निगेटिव है, उसके ऑपोजिट इधर क्या था, न्यूमरेटर निगेटिव था, डिनोमिनेटर पॉजिटिव था। अब इधर देखिए, न्यूमरेटर जो है पॉजिटिव है और डिनोमिनेटर निगेटिव है, तो भी हमारा आंसर है वो निगेटिव ही आएगा, आंसर की साइन निगेटिव ही होगी। ये तीनों रूल्स मल्टीप्लिकेशन के जैसे ही है। अभी हम इसके एग्जाम्पल देखेंगे। अभी इधर देखिए, पहला एग्जाम्पल क्या है, 25/5। हम सबको तो पता है 5 5 ज़ा 25 है। अगर हमने 25 को 5 से डिवाइड किया, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, हमारा आंसर आएगा 5/1 मतलब 5 आएगा। दोनों नंबर को अगर प्लस प्लस साइन है तो रूल नंबर 1 के हिसाब से क्या होगा, आंसर की साइन आएगी प्लस, हमारे आंसर की साइन आएगी +5। ठीक है। रूल नंबर 2 देखिए, इधर डिवीजन में डिवीजन होगी, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, आंसर तो आएगा 5 ही। इसकी साइन को हमें सिर्फ कंसिडर करना है। अभी इधर देखिए, दोनों नंबर को अगर माइनस माइनस साइन है तो हमारा आंसर की साइन होगी पॉजिटिव, इधर भी हमारा आएगा +5। ठीक है। अभी हम तीसरा रूल देखेंगे। इसमें क्या है, ऊपर का नंबर है न्यूमरेटर, उसको है माइनस साइन और डिनोमिनेटर को है प्लस साइन, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25। प्रोसेस तो सेम ही होगी, आंसर आएगा 5, लेकिन आंसर की साइन क्या होगी। अभी इधर देखिए, दोनों नंबर में से अगर एक नंबर निगेटिव है तो आंसर को साइन आएगी निगेटिव, इधर आंसर आएगा -5। ठीक है। अभी इधर देखिए, डिनोमिनेटर जो है वो निगेटिव है, न्यूमरेटर पॉजिटिव है, तीसरे एग्जाम्पल के ऑपोजिट, फिर भी क्या होगा, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25, आंसर हमारा आ गया 5। और दोनों में से किसी एक को भी माइनस साइन हो, दूसरे को पॉजिटिव साइन हो, तो हमारा आंसर आएगा निगेटिव। अभी हमारा आंसर होगा -5। ठीक है। इस तरह से हमने एडिशन सब्ट्रैक्शन के रूल्स और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स समझे। पहले एक बात फिर से रिवाइज कीजिए, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स हमें इस सिंबॉलिक फॉर्म में याद रखने हैं और एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स हमें वर्ड के फॉर्म में, मतलब सेम साइन होगी तो एडिशन, डिफरेंट साइन होगी तो सब्ट्रैक्शन, और आंसर को जो साइन है वो ग्रेटर नंबर की साइन होगी। इस वर्ड फॉर्म में हमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन के रूल्स याद रखने हैं। इस तरह से हम याद रखेंगे, दोनों रूल्स मिक्स नहीं हो जाएंगे और हमारा कन्फ्यूजन होगा ही नहीं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इस वीडियो को लाइक कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए।